नमस्कार क्लास 8 बच्चों, आपको मैं क्या पढ़ा रही थी? कामचोर। लेखक स्मिथ चुगताई, लेखिका हैं ये। मैं इसमें शब्दार्थ देख लीजिए आप लोग, एक बार शब्दार्थ जरूरी है देखने, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। मैंने यहाँ तक शायद लिखा दिया था डबैल, डब्बू। एक बार और से इसी बहाने रिवीजन हो जाएगा। डबैल क्या होगा? डब्बू। डबैल, डब्बू। ठीक है। घमासान, घमासान घोर, भयानक। ठीक है। फरमान, ये मैंने लिखाए थे आपको। फरमान, राजाज्ञा। फर्शी, फर्श पर बिछी हुई। फर्शी, फर्श पर बिछी हुई। हवाला, उल्लेख करना, उद्धरण, किसी चीज का उल्लेख करना, किसी के बारे में विस्तृत रूप से बताना। धुआंधार, ताबड़तोड़। कुमुक, ये देखिए नया शब्द है, कुमुक फौजी टुकड़ी। धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना। धींगा मुश्ती करना, इसको हटा इधर यूं करके इसको बोलते हैं तो फौजी टुकड़ी की तरह। धींगा मुश्ती, धक्का मुक्की और लड़ना भिड़ना। लथपथ, सना हुआ, तर। दबदबा, मुर्गियों के रहने की जगह। दड़बा, दड़बा कहते हैं मुर्गियों के दड़बे में रखा है, तो मुर्गियों के रहने की जगह। मोरी, नाली, गंदी पानी की नाली। बेनकेल, बिना नकेल, नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी के बिना। कहते हैं कि बिना नकेल जो होती है ना, तो यहाँ पे रस्सी डाली जाती है तो वो नाक में आपके नकेल सी उसको ना, जैसे आपके जो जानवर होते हैं ना, तो देखिए बच्चों, गाड़ी की आवाज़ आ रही है, जानी पहचानी आपकी है ना, कुछ याद आ रहा होगा। थोड़ा रुक जाती हूँ, गाड़ी निकल जाए, आपको भी लगेगा हम स्कूल में हैं, है ना। अक्सर हम लोग पढ़ाते हैं तो इस तरह से ट्रेन आती है और हमको याद आती होगी आपको, मैं समझ सकती हूँ बच्चों। आप लोगों के बिना तो हमें भी नहीं अच्छा लगता है। चलिए, ईश्वर करे जल्दी से सब कुछ सही हो। नया वर्ष आ गया है, मैंने लिखा रहने दिया है। आज तो 2 तारीख है, कोई बात नहीं, पूरी जनवरी ही नया वर्ष है और पूरा साल ही नया वर्ष है ना। खुश रहो, यही सब की कामना है। चलो, चली गई ट्रेन। बेनकेल तो क्या होता है, जैसे हम जैसे घोड़ा है तो घोड़े के रस्सी नाक से डालते हैं तो उसको यूं करते हैं तो उस दिशा रुक जाता है उसी से। तो बिना नकेल डाले, मतलब बिना नकेल, पशुओं के नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी के बिना, मतलब ना डाले, बिना नकेल का जैसे कोई जानवर हो वैसे ही ये लोग हैं कि इनको कोई रोक टोक नहीं है। दालान, बरामदा। तरकारी, सब्जी। मातम, शोक मनाना। बटालियन, पलटन। कोर्ट मार्शल, फौजी अदालत में सजा सुनाने की तरह। तो ये है आपके शब्दार्थ। इनको 2-3 बार जब भी आप ये लेसन पढ़ें, पीछे आप जरूर देखें। एक चीज़ चलते चलते मैं बता दूं, ये देखो उपसर्ग प्रत्यय हैं। धुली, बेधुली, बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े। धुली शब्द में पहले बे लगाकर बेधुली बन गया। बेधुली, ये उर्दू का उपसर्ग है। बेधुली, धुली है, बेधुली यानी कि धुली नहीं है। और इसी तरह लगाकर बेधुली बना। बे उपसर्ग में बनने वाले कुछ और शब्द जैसे बेतुका, बेईमान, ईमान में बे लग गया, तुका में बे लग गया, घर में बे लग गया, चैन में बे लग गया, होश में बे लग गया। आप भी नीचे लिखे उपसर्गों को बनाइए। प्रा है, प्रा से क्या बनेगा बच्चों? देखिए, एक तो प्रहार बन जाएगा, अ से आहार बन जाएगा, भरपेट,
बदतमीज या बदमिजाज कोई भी शब्द बन जाएगा। ये सब जो है ना पीछे जो भाषा की बात लिखी हुई है इसे ज़रूर पढ़ा करिए, इससे नॉलेज भी बढ़ेगा और इस तरह के आप करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा। चलते हैं लेसन की तरफ। मैंने आपको पढ़ा था, क्या था? ढींगा मुश्ती, धक्का मुक्की। इस ढींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए, जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफ़ी नहीं थी। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चा के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और ना पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है। कम से कम मुर्गियाँ ही बंद कर दें। बस शाम से ही जो बाज छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियाँ हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे, यानी दड़बे में चलो। पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। तो ये एक लेख लिखने का तरीका है कि वो कैसे लिख रहे हैं। पर साहब मुर्गियों को भी हमारे विरुद्ध भड़का दिया गया था। ये भाषा को रोचक बनाने का तैयार है, एक हास्य भी है, एक मन में आता है भाई मुर्गियों को कौन भड़काएगा, उनको तो सही दिशा देनी चाहिए कि हमें जब पता होता है कि हमको इनको ऐसे ले जाना है तो वो चीज़ ज़रूरी होती है, ठीक है। तो पर साहब मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी। चांदी का वर्क समझते हैं? आपने कभी बर्फ़ी खाई होगी, कभी रसगुल्ला खाया होगा, तो उसके ऊपर वाइट कलर का जो लगा होता है उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं वर्क, चांदी का वर्क। चांदी के उससे और कुछ केमिकल डाल के इसको बनाया जाता है, लेकिन आजकल इसको नहीं खाना चाहिए, केमिकल ज़्यादा होता है, चांदी वांदी कहीं नहीं होती है, ठीक है। तो इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियाँ खीर के प्यालों से जिन पर आया चांदी के वर्क लगा रही थी दौड़ती फटफड़ाती हुई निकल गई, सब उसके ऊपर से निकल गई। और तूफान गुजरने के बाद पता लगा कि प्याला खाली है और सारी खीर दीदी के कामदानी खूब सुंदर से, जिसमें काम गोटा वोटा लगा हो, ऐसे दुपट्टे और ताजे धूल सिर पर लग गई। उनके दुपट्टे पे लग गई और सिर पर लग गई, धुले सिर पर लग गई। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पादान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए पंजे लेकर नानी अम्मा के सफ़ेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया, ठीक है। तो इस तरह से ये जो मुर्गे थे ये सब भड़बड़ा के फड़फड़ा के दड़बे में तो नहीं गए और कभी किसी चीज़ के ऊपर से निकल गए, कभी, क्योंकि उनको तो भागना है, उनको क्या पता कि कहाँ कटोरा है, कहाँ प्याला है, कहाँ किसी का कपड़ा है। वो तो अपने हिसाब से भागने लगे, क्योंकि हमें सही तरीका नहीं आता था उनको दड़बों तक ले जाने का, बच्चों को। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी के मुंह पर पड़ी। अब ये क्या कह रहे हैं, एक मुर्गी जो थी वो क्या है, दाल के पतीले में छपाक मारी, भागी तेजी से, तो दाल के पतीले में उसका पैर पड़ गया और वो सीधा फिसल गई उससे, और फिसल के कहाँ गई, मोरी में गई। मैंने बताया था गंदी नाली जहाँ से पानी का निकास होता है, तो वहाँ पे गई तो वो फिसल गई। हाथ मुँह धो रही थी और उनके सारा कीचड़ लग गया उछल के। इस सारी मुर्गियाँ बेनकेल का ऊँट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी इधर, और सारी मुर्गियाँ क्या था, बेनकेल, बिना नकेल के, यानी कि कोई रोकथाम उनमें नहीं हो पा रही थी, और वो ऊँट बनी चारों तरफ, ऊँट की तरफ बड़ी देर, कभी इधर भागती कभी उधर भागती, कभी कटोरे के ऊपर से निकल जाती, कभी छपाक से कीचड़ की तरफ चली जाती, मतलब वो सब इधर उधर कोको करके भाग रही थी। इधर किसी को सूजी की भेड़ें आई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। एक ने सोचा ये सब हो रहा था, एक क्या ख्याल आया, चलो भेड़ें आई हैं, उनको लगे हाथ हम कुछ दे दिया जाए। तो क्या किया, दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर, दाना देखा उन्होंने तो सब उस पर झपटी, लष्टम पष्टम तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलगाती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गई थी। इस तरह से क्या हुआ, बड़ी अफरा तफरी हो गई।
क्या हो गई, बहुत ही अफरा तफरी हो गई, क्योंकि बच्चों को मैनेज करना नहीं आता था। उनको कोई भी काम को जब तक हम सही ढंग से नहीं करेंगे, कोई काम को जब हमने पहले कभी देखा ही नहीं करते हुए किसी को, पहले हमने कुछ किया ही नहीं है, तो कोई भी काम उतने अच्छे से हमसे नहीं होगा। या तो हम किसी को काम करते हुए देख के कहते हैं, जैसे संस्कारों की बात आती है, हम जब बड़ों को अपने देखते हैं जैसा वैसा हम करते हैं। हमारे बड़े अगर ईमानदारी से बात करते हैं, हमारे बड़े हमें सच्ची बात सिखाते हैं, तो हम भी वैसे सीखते हैं। और जब हमारे बड़े ही हमको गड़बड़ सिखाएंगे तो हमसे गड़बड़ होगी, लेकिन गड़बड़ नहीं करनी है, ठीक है। भले ही कोई कुछ भी कहे, अपना मन जो कहता है वही करना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आगे बढ़ेंगे दूसरे वीडियो में बच्चों। तो पूरी अफरा तफरी हो गई इस चीज़ का, जो बच्चों को अनजान थे, केवल वो पैसे के लिए कि, और पैसा ऐसा नहीं, उनके पास पैसा नहीं था, बच्चे बच्चे होते हैं, जब कोई गिफ्ट मिलता है तो चाहे कैसा भी हो हमें अच्छा लगता है ना, तो वही बात है। तो आगे बढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आज 2 तारीख है, सबको एक बार और हैप्पी न्यू ईयर। ओके बेटा, नमस्कार।